लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है और इसके लिए सभी दल अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए हैं। सियासी दल अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रहे हैं, लेकिन जनता की क्या रणनीति है? इस बार किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी? यूपी के चंदौली की जनता किस मुद्दे पर अपना सांसद चुनेगी? चंदौली में किस ओर सियासी बयार बह रही है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता ने यहाँ के मतदाताओं से बातचीत की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। भ्रष्ट सरकार है, एक केवल वसूली करने वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति के साथ छल और धोखा नहीं किया है। समाजवादी पार्टी है, समाजवादी कोई नहीं है। लोकसभा 2024 का आगाज हो चुका है और सत्ता और विपक्ष अपने अपने हथकंडों का पूर्ण रूप से प्रयोग करने में 24 घंटा जुट चुकी है। वही विपक्ष के महापंडित अपने चुनावी एजेंडा के पहले पन्ने पर राजनीतिक गढ़ माने जाने वाले जनपद चंदौली पर अपनी गिद्ध रूपी नजरें गड़ाई हुई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सपा के मुखिया व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चंदौली में वीरेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाकर इस चुनावी रणभूमि में उतार चुकी है। और अगर बात करूं भाजपा की, तो भाजपा से कई भाजपाई टिकट पाने की चाह में अपनी तुकबंदी पार्टी के शीर्ष नेताओं के आगे दरबार लगाकर पेश कर रहे हैं। लेकिन यह बात अडिग है कि चंदौली के वर्तमान सांसद व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के आगे सबकी तुकबंदी गुमनामी अंधेरी गलियों में अभी घूम रही है। लेकिन जनपद चंदौली की जनता क्या चाहती है, जनपद चंदौली की जनता के दिल में क्या है, वो जानने के लिए हम जनता के बीच आ चुके हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं। जनपद चंदौली में क्या विकास हुआ है? भारी उद्योग मंत्री कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का विकास यहाँ दिख रहा है आपको? आप मेडिकल कॉलेज बन रहा है, आपको पता है? पता नहीं पता है? सरासर झूठ बोलने की मशीन है भारतीय जनता पार्टी। जो कह रहे हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज बन रहा है और सरकारी है, और ये 2016 में समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जनपद चंदौली को मेडिकल कॉलेज दिया, मगर इनके भारी भरकम मंत्री जी ने, जो सांसद हैं यहाँ के, उस मेडिकल कॉलेज को सोरे में उठा करके ले जाकर के मिर्जापुर में देने का काम किए। नहीं, अब तक मेडिकल कॉलेज यहाँ बन के तैयार हो गया होता, उसमें पठन पाठन दवाई सब काम होने लगता है। कोई विकास नहीं हुआ है। आज तक जितना भी गवर्नमेंट बनी है, 10 साल मंत्री जी बने हुए हैं सांसद, 10 साल में चंदौली जिले में कोई उद्योग, कोई रोजगार किसी बच्चों को नहीं दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति के साथ छल और धोखा नहीं किया है, ना ही धर्म पे राजनीति की है, ना जात के नाम पे राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यदि पेपर लीक हो गया, पूर्ववर्ती सरकार में पेपर लीक होते थे, पता भी नहीं चलता था, पुनः परीक्षा करा जाए। लेकिन यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पेपर लीक हो रहा, भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं। कम से कम यह तो पता चल जा रहा है कि नहीं पेपर किसने लीक किया। भ्रष्ट सरकार है, एक केवल वसूली करने वाली सरकार है, नौजवानों बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है। एक रोजगार नहीं दे सकती है, केवल पेपर पर लीक। ये सरकार लीक है। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं सरकार लीक है, पेपर लीक है। इनको समझना चाहिए, पहले क्या सुनियोजित तरीके से लीक करके पैसा ले करके सिपाही की भर्ती कितने रुपए में होनी है, दरोगा की भर्ती कितने रुपए में होनी है। समाजवादी पार्टी की बात मत करिए, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। यही बीएचयू में कर रहे थे, यही बीएचयू में कर रहे थे, बहन बेटियों बीएचयू में अब करेंगे, बीएचयू में लड़कियों को छेड़ेंगे। समाजवाद की परिभाषा समझिए आप लोग। जितने गुंडे बदमाश भ्रष्टाचारी भाजपा में आ जाए, वॉशिंग पाउडर में धो देंगे आप, वॉशिंग पाउडर में धो देंगे आप। लेकिन 17 के बाद पानी लगता है वहाँ, कोई बताए? इतना पानी लगता था। बच्चा नहीं पैदा करेंगे, बच्चा विकास पैदा नहीं करेंगे, एक बच्चा कोई और फायदा, इनके सरकार में सुनिए, इनके सरकार कोई और फायदा करेगा, क्यों नाम कर देंगे। मुगलसा में पड़ाव से लेकर के चकिया तिराहे तक 4 लेन रोड बन रही है, और इस मुगलसा यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में लगभग 300 करोड़ से एलिवेटेड पुल बनने जा रहा है। अभी तक आपने पक्ष विपक्ष और आम जनता के विचारों को उनके ही जुबान से सुना। हालांकि यह राजनीति है और राजनीति में वोट किस ओर करवट बैठेगा ये कहा नहीं जा सकता। कैमरामैन निखिल के साथ राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट, APN चंदौली।